पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब जैसे एक कथा है कि परमात्मा की भक्ति में हम तो उदाहरण देते हैं, लेकिन इस सिद्धि से भी अब इसका कनेक्शन है। जैसे कई भक्त कहते हैं इस मन ने क्यों कर डाटा, ये तो भूत है, ये कोई न कोई कुबद सोचता ही रहता है। तो संत ने, परमात्मा ने, संतों ने ये बताया है कि इस मन को कैसे रोके। काम हो इतना तक काम करे, ना राम नाम पर ला दे। एक सिद्ध ने अपने चेले से कहा, बेटा ये तू सिद्धि कर ले। उसने वह सिद्धि कर ली, होगी तेरी सिद्धि कंप्लीट होगी है, और इसको मेरी अब्सेंस में प्रयोग मत करना। एक बार गुरुजी चले गए सैर सपट्टे ने 1-2 दिन के लिए, तो चेला एक दिन तक दुखी हुआ, रोटी राटी खुद बनाई। पहला गुरुजी बनाता था उसकी रोटी, खाना बनाता था, ये मांग कर लाता, पर बनाता, फिर उस दिन वो आप ही मांग कर लाता, चेला मांग कर लाता था, गुरुजी रोटी बना दिया करता, उन्होंने ऐसे सेवा बांट रखी। अब चेला आप पे लाओ और आप पे बनाओ, दुखी सा हो गया। उसने सोची अब गुरुजी ने कोई सिद्धि कराई थी मेरे, तो उसने प्रयोग करके देखता हूँ कि सांग है यो। तो उसने वह सिद्धि को, यानी वह फ्लोपी खोल दी, सीडी खोल ली, वह सिद्धि उसने अपनी खोल ली। तो उसमें क्या हुआ कि एक जंद हो गया खड़ा सामने, एक भूत। और वो कहने लगा, बाबा जी बात सुन ले, या तो मैंने काम बताए रखिए, ना तेरी टिटवी दाबूंगा। जय मुझे तूने काम नहीं बताया तो तन्ना मारूंगा। अब वो डर गया भाई तक सूता का। वो कहने लगा, जा आटा मांग के ला। वो आटा मांग लिया मिनटों में। फिर कहने लगा, तू अग्नि जला, अग्नि जला दी। रोटी बना, रोटी बना दी। कहने लगा, पानी लिया, पानी भी लिया। फिर बोला झाड़ू लगा, झाड़ू लगा दिया कि बोल। अब वो मर गया भाई, ये भी वो कसूता काम हो गया। इतने में गुरुजी आ गया, वो डर बहुत गया कि भी वो मारेगा तेरे को। वो गुरुजी आ गया तो अब दौड़ के गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या हो गया भाई, क्यों मारेगा? गुरुजी बोले, निकम्मे मैं तेरे को नाट्या था भाई, मना किया था कि मेरे सामने ही उसको प्रयोग करना, मेरी अब्सेंस में नहीं करना। तने गलती कर दी। पर एक काम कर, इसको न्यू कह दे, एक लंबा बांस ले आ। उसको कह दिया उसने, जा भाई जंद लंबा बांस ले आ। वो लंबा बांस ले आ। फिर गुरुजी बोला, इसने न्यू कह जड़ गाड़ दे जमीन में। उसने कहा, तो उसने गाड़ दिया। फिर गुरुजी बोले, न्यू कह दे इसने इसके ऊपर चढ़ दे जा, उतरे जा, मैंने काम होगा जब तने बुला लूंगा, ना यूँ काम लगा रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस मन रूपी भूत ने इस राम नाम के बांस पर गाड़ चढ़ाना शुरू कर दो। यो परमात्मा ने बांस दे दिया आप तई सिमरन का। जब ये भूत काम से फुर्सत हो, काम करे, इतने काम करे, और फिर इस भूत ने इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए रखे, इन्हें नीचे नहीं उतरने देना। यो फिर कोई और को भी सोचेगा, ना जाने क्या की रागनी कंपटीशन में जा बिठावेगा। तो एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब वो सिद्धि जो उसने की थी उसका दास बन गया, जो आज्ञा दे वो काम वो करने लग गया। तो ये भी मोक्ष नहीं है। ये तो एक नौकर अपनी कमाई तो एक नौकर रख लिया, 1.5 साल। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। आकाश में उड़ जाने की भी एक सिद्धि होती है। बस जो सुखदेव ऋषि के पास थी, वो आकाश में उड़ जाता था, पूर्व जन्म की सिद्धि तय, और स्वर्ग में चला जाता था। उसको वहाँ स्थायी स्थान नहीं मिला। उसको भी आदेश दिया गया विष्णु जी के द्वारा कि वापस जाओ, गुरु बनाओ, और गुरु जी के द्वारा दिए गए भक्ति धन को इकट्ठा करके फिर यहाँ आओ बेटा, ऐसे कोई ना रहने दे तेरे को यहाँ पर।
गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करता हर की सेवे। पूजा भी करता था वो, लेकिन गुरु जी नहीं थे उसके, बिना गुरु के करता था। और पूर्व जन्म से उसमें सिद्धियां भी थी, तो वो अंडी पाक गया, वो पूरा फूल गया कि तेरे जैसा कोई ऋषि नहीं, आकाश में उड़ जाता है और भक्ति तू कर ही रहा है, गुरु की आवश्यकता क्या है। तब विष्णु जी ने उसको समझाया, जाके नाम ले राजा जनक से। तो कहने का भाव ये है कि फिर उसने राजा जनक जी से उपदेश लिया, गुरु बनाया, फिर वो स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भई लाग करता हर की सेवे। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। बैकुंठ से, स्वर्ग से वापस भेज दिया गया था। राजा जनक को गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में भाई उल्ट मिले सुखदेव। फिर वो स्वर्ग में गए। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि होती है। पुण्यात्माओं, जैसे आकाश में उड़ गया, केकला टूट गया, क्या हो गया उसे, क्या मोक्ष हो गया। हम उस समय जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी 2 फुट ऊपर हो जाए जमीन, तो सारा दुनिया कटका मर जाए उसके पाछे, वो औरत जो भगता पड़ा है, तो ये तो भाई कति है भगवान पा लिया। नहीं, जैसे चींटी होती है ना, चींटियाँ, कीड़ी, इनमें कुछ पाँखों वाली कीड़ी होती है और उनसे थोड़ी मजबूत भी होती है, बड़ी शरीर में भी तगड़ी होती है। और वर्षा के दिनों में वो अपने बिलों से बाहर निकल आती है, और बाहर जहाँ कहीं लाइट चस रही होती है, पहले तो दीपक होया करते थे, उन दीपकों के ऊपर जाकर वो जलकर मर जाती थी। अब वो चींटियों में प्रधान पाक रही थी, सुप्रीम हो रही थी, क्योंकि वो उड़ जाया करती थी। तो वो आम चींटी उन देवता मान रही थी कि ये तो देवता हो गया, आकाश में उड़ जाते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं, देखना चमास यानी वर्षा के दिनों में बहुत सी चींटियाँ निकल आती हैं बाहर, वो पंखों वाली, और इन ट्यूबों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं, और 2 घंटे में उनकी पंख टूट जाती है, वो पंख टूट जाती हैं, वो जमीन पर गिर जाती हैं और चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया फिर भी। तो ऐसे ही जो सिद्धि प्राप्त प्राणी है, आकाश में उड़ जाता है या किसके अंदर कोई और सिद्धियां हैं, तो ये सब सिद्धि कुछ दिनों में ऐसे समाप्त हो जाएंगी और वो जीव का जीव रह जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक यहाँ सुसाना गांव है, सुसाना, इस रोहतक के सोनीपत रोड के ऊपर सुसाना गांव है। वहाँ पर एक गीसापंथी था, पहले वो गीसापंथी था, उनका नाम कोई कुछ नारायण महाराज कह दे है, कोई कुछ कह दे, उसका नाम तो कुछ और ही था। तो उसमें के सिद्धि मान रखी थी लोगों ने कि वो जल में बढ़ जाता था, जोड़ में, कीचड़ में, उसके पैर का पानी नहीं लग गया करता। अरे इससे कारण उसका महल मकान गाड़ दिया और पूरा आश्रम बना दिया और दुनिया उसने पूजन लाएगी। अरे आप फिर उसकी बिरान माटी होगा मेरा। लास्ट में उसके पैरा में भी जो ना सोजन आ गई थी और कीड़े चाल पड़े थे। ऐसा दुखी होकर उसकी मृत्यु हुई, कई महीनों तक शरीर घाट पर चारपाई पर पड़ा रहा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय
ये दाव फिर नहीं लगेगा।